अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है संडे का दिन और अभी जो है मैं काफ़ी देर से उठी हुई हूँ। बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं क्योंकि संडे वाले दिन उनको होता है कि भाई हमें देर तक सोने दे। तो अभी हेल्पर भी नहीं आई थी वैसे भी, और मैं सुबह से उठी थी। पहले तो मैंने उठकर जो है वो मैंने दाल का सालन बनाया। आज मिक्स दाल बना ली थी सुबह सुबह, क्योंकि रात जो है वो चावल बनाए थे और उसकी भी रेसिपी मैं नहीं शेयर कर पाई, लेकिन चावल इतने मज़े के बने थे ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं। खैर जी, फिर उसके बाद नाश्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जो है वो मिक्स दाल बना लेती हूँ और जब तक बच्चे भी उठ जाएंगे फिर नाश्ता वाश्ता बनेगा, इनको नाश्ता देंगे और अपने काम भी जो है ना आज के शुरू करेंगे। अच्छा, वैसे ना मैंने आप सबको नहीं बताया था, लेकिन मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि भी संडे वाले दिन भी आपकी हेल्पर आई है। तो असल में ना आसिफ जो है वो 2-3 दिन हो गए हैं, बल्कि 3-4 दिन हो गए हैं वो गए हुए हैं मुल्तान ना अपने काम से। तो फिर मैं अकेली थी, तो फिर अकेली के लिए सब मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब बच्चों के साथ। और फिर सुबह का नाश्ता, काम, घर के, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह आपको पता है 5 बच्चे हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना ना। तो फिर इसलिए मैंने रात ही जो है वो रिक्वेस्ट कर दी थी अपनी हेल्पर से कि भाई आप ना सुबह लाजमी आना, मैं चाहे संडे वाले दिन के अलग से पैसे दूँ, फिर मैं उसको दे देती हूँ और उसको संडे वाले दिन जो है ना बुला लेती हूँ ताकि मेरी हेल्प हो जाए। तो चले अभी ना मैं चल के आपको दिखाती हूँ कि जो दाल है ना वो कैसी बनी है, ठीक है। तो देखिए बाहर निकलते ही हमारे यहाँ पे इतनी धूप होती है ना, इतनी धूप होती है सुबह सुबह में। सूरज जो है ना वो बिल्कुल इस साइड से आता है और सीधा हमारे घर पे पड़ता है, और इतनी धूप होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। पसीना जो है वो आपको मेरे मुँह पे नज़र आ रही होगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपना पैरेट भी। अच्छा, ये जो पैरेट है ना, इसका नाम वैसे तो मैंने अल्लाह रखा हुआ है, अल्लाह ने रखा है इसको माशाल्लाह से। देखें ये बाहर परिंदों से बचता हुआ, हमारा अपना तो ये नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि बाहर परिंदों से बच के ये हमारे ग्रिल पे आया, उससे फिर हमारे अंदर आ गया और हम लोगों ने पकड़ा इसको। पहले एक बास्केट में रखा था और वो बास्केट जो है ना वो बच्चे रख के तो खुद नमाज़ पढ़ने की तैयारी करने लगे। तो मोहम्मद ने गया तो उसने बास्केट नीचे गिराई, क्योंकि वो बच्चे आपको पता है उसको इतना पता नहीं है। तो उसने जब नीचे गिराई तो पैरेट एकदम उड़ा, तो ऊपर पंखा चल रहा था, तो एक इसकी गर्दन जो है ना उसके पास कट लग गया काफ़ी गहरा वाला। तो उस वजह से जो है ना इसको काफ़ी चोट पहुंची और मुझसे तो देखा नहीं गया, मैं फ़ौरन बाहर आ गई। मैंने कहा बस अब ये मर गया, मतलब इसका बेचारे का भाई परिंदों से बचा और अंदर आके ये इस तरह से इसकी मौत लिखी हुई थी, पता नहीं। और मैं तो डर के बाहर आ गई। खैर बच्चों ने फटाफट इसको पकड़ा, इसको पानी पिलाया, इसको हिलाया जुलाया, तो ये माशाल्लाह ठीक हो गया। लेकिन कट इसका था, फिर हम लोग उस पर पायोडीन लगाते रहे इसको कि जब तक इसको ज़िंदगी है, अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दी हुई है, तो जब तक तो हमारा अब काम यही था कि इसकी हिदमत करना। तो दाना पानी मैं हर वक्त इसके पास रखती हूँ। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने इसको पालक भी दें और खीरा वगैरह भी रखें, लेकिन मैंने खीरा रखा इसने नहीं खाया, पालक रखी है वो भी नहीं खाई, मैंने आलू काट के रखा वो भी नहीं इसने खाया, कुछ भी नहीं खाता सिवाय ये पानी और दाने के। तो फिर मैं दाना और पानी रखती हूँ और डंडी इसकी कभी निकाल देती हूँ ताकि नीचे आए और दाना खाए, लेकिन ये खाता नहीं है। तो है जी, अभी ये जब आएगा तो फिर ये खा लेगा दाना वगैरह खुद ही जो है ना। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल जो है ना उसकी लुक कैसी आ रही है। सही है। अच्छा, ऐसा है ना कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसिफ जो है वो पिछले 3-4 दिन से जो है वो मुल्तान है, तो बच्चे रात कुछ खाने सब्ज़ी वगैरह लेकर नहीं आए थे। और अभी सुबह का ही टाइम है, संडे का दिन है, तो बच्चे सो रहे थे, तो मैं सुबह से उठ के बैठी हुई थी। फिर मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, सब्ज़ी कुछ पड़ी भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि काम करती हूँ कि मिक्स दाल जो है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था हेल्पर्स ने भी आना है, मतलब 2 लड़कियाँ जो हैं वो आ जाती हैं ना छुट्टी वाले दिन। तो फिर ये होता है कि उन्होंने भी नाश्ता करना है, बच्चे भी हैं, तो चलो साथ में दही वगैरह मंगवा लेंगे। जिसने दही खाना होगा वो दही खा लेगा, जिसने दाल खानी होगी वो दाल खाएगा, साथ में चाय मलाई वगैरह भी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो नाश्ता है ना वो बन जाएगा। और मोहम्मद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, हुसैन की भी, अयान, सबके गले ख़राब हो रहे हैं। जल्दी से ठीक कर दो, आमीन आमीन। माशाल्लाह मेरा बच्चा दुआ करता है, आमीन। ए अल्लाह पाक मोहम्मद को जल्दी से बड़ा कर दो, आमीन। नहीं, आप तोते नहीं हो, आप तोते नहीं हो। मैं तोता, मैं तोता। जी, अभी बच्चे जो हैं वो उठना शुरू हो गए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मोहम्मद साहब तो उठ गए हैं। अब उस कमरे में जाऊंगी तो यकीनन सभी जो है ना वो उठ रहे होंगे एक एक करके। तो बस अब नाश्ते की जो है वो जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जो है रात जो है ना वो एक सूट भी सिल कर आया था टेलर से, तो मैंने सोचा था कि वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। माशाल्लाह
तो जी मैं आपको दिखाती हूँ अभी जो रात एक सूट सिल कर आया ना, तो बल्कि मुझे आपसे कुछ पूछना भी था उसके बारे में, तो वो मुझे आप ज़रूर मशवरा दीजिएगा। मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ये देखिए ज़रा, अभी मैंने हैंग नहीं किया था। ठीक है जी, तो ये वाला सूट था जो रात स्टिच हो किया है। इसके साथ दुपट्टा भी जो है वो आपने मस्टर्ड वाला बोला था, वो भी मैं निकालती हूँ। ये गले का डिज़ाइन बनाया हुआ है भाई ने, मतलब जो कलर्स इसमें आ रहे हैं वो सारे लेके उन्होंने इस पर लगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं ये वाले गले में। अच्छा, इसका जो मैंने आपको बताना था ना वो ये था कि इसकी जो शर्ट है ना, अच्छा मैंने ना थोड़ी सी क्योंकि आपको पता है ये लॉन का सूट है और ये मैंने आइडिया से लिया था, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। और इसके अलावा थोड़ी सी मैंने इस दफ़ा चेंजिंग कुछ करवाई थी, वो मैं आप लोगों से मशवरा लेना चाह रही थी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आप बाजू इसके चेक करें। इस तरह से भाई ने ये खुद ही लैस लेके लगवाई है और साथ में ये प्लेट्स डाल दी थी। और कुर्ता टाइप जो बाजू होते हैं ना, ये देखिए कुछ इस टाइप के इन्होंने बाजू रखे हुए हैं। और साथ में जो है वो एक लैस लगाई हुई है इस तरह से करके, आई थिंक इसको जॉइंट लैस बोलते हैं या फिर इसको सीढ़ी लैस बोलते हैं, कुछ इस तरह से पैनल डले हुए हैं। पूरी फुल जो है वो सीधा करके भी दिखाती हूँ और साथ में जो है इसके मैं जब हैंगर पे लटकाऊंगी ना फिर भी दिखाऊंगी ताकि अच्छे से आपको नज़र आए। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ना वो बहुत ही कम बनी है, मुझे उससे बड़ा जो है ना वो देखते ही मैं हैरान हो गई कि इतनी कम लेंथ, ये तो बहुत शॉर्ट रहेगी, तो वो मुझे थोड़ा सा मसला बना था। अच्छा, ये देखिए मैंने चेंजिंग ये करवाई थी कि लोन का सूट है और इसके नीचे मैंने लोन का ही जो है ना वो भाई को बोला कि आप इसके नीचे अस्तर लगा दें। एक तो वाइट सूट था, मुझे इस तरह लग रहा था कि सी थ्रू ना हो, और दूसरा जो था मुझे इस तरह लग रहा था कि इसका जो है ना वो मतलब आप कह लें कि जो कपड़ा है ना उसको थोड़ी सी फॉल आ जाती है, मतलब आपके लॉन के सूट के नीचे अगर कपड़ा लगा होता है तो वो बहुत ही अच्छी एक लुक देता है और लगता नहीं कि आपने लॉन पहनी हुई है, मतलब अच्छा एक स्टफ़ आ रहा होता है और उससे ग्रेस आ जाती है सूट में ना। तो मैंने ये थोड़ी सी चेंजिंग करवाई थी, लेकिन भाई का मुझे बार बार कॉल आ रही थी कि लॉन का सूट है, गर्मी में आप ये लगाएंगी तो फिर और भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो मतलब इस तरह से जो है ना वो ये ना लगवाएं। मैंने कहा नहीं भाई आप लगा कर दें, इससे ना कपड़े की अच्छी सी फॉल आ जाती है। आप लोगों से मुझे ये मशवरा लेना था, क्या मुझे ये लगवाना चाहिए या कपड़ा नहीं लगवाना चाहिए, आप ज़रूर बताना जो इन्हें नीचे लगवाया है। ठीक है, तो मैंने तो लगवा लिया था। अब गर्मियों में आपको पता है कि अब आगे मौसम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, जब पहनूंगी फिर आगे जो है वो गर्मियाँ फिर से जब आएंगी, जब तक ये धुल धुल के मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो घिस पिट जाएगा। और गर्मियों में वैसे भी आपको पता है थोड़े से ज़रा घिसे पिटे हुए जो पुराने से सूट होते हैं ना वही पहन के सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों मेरा तो बड़ा दिल घबराता है, यकीन करें। एक तो आपको पता है मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ ना, तो उस वजह से भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर गर्मी में ना बिल्कुल आप नया जोड़ा नहीं पहन सकते हो, बिल्कुल आप इस तरह से कोई भी काम वाला या मतलब इस टाइप का मुझसे तो बिल्कुल नहीं पहने जाते कपड़े। मैं ना थोड़े ज़रा बिल्कुल नरम वाली जो लोन होती है ना वही पहनना पसंद करती हूँ। खैर, यहाँ पे साथ मैंने कैपरी बनवाई है, ये इसकी फुल लुक है सूट की, और ये दुपट्टा है। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा प्रिंट है नौरीन कपड़ों में ना, तो खैर पहले तो मुझे इतना नहीं फील हुआ, ये मैंने आइडिया से लिया था, तो 2 पीस ये मेरा सूट था, तो मुझे लग रहा था कि ये अच्छा लगेगा। और जब मैं सिल कर आया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रिंट है, लेकिन जैसे ही मैंने दुपट्टा इसके साथ रखा तो दुपट्टा जो है वो काफ़ी उसने ना प्रिंट को जो है वो हाइड कर दिया था, मतलब दुपट्टा एकदम से उसकी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी आ रही है और सूट से ज़रा कलर भी डार्क है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था रख कर। और पहनने के बाद जो है वो अलग पता चलेगा कि इसकी लुक जो है ना वो कैसी आएगी, वो तो जब पहनूंगी। बस लेंथ का मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था कि लेंथ इसकी बड़ी शॉर्ट लग रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंथ लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने हैंगर पे लटका के मैंने कहा कि मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ, इसकी फुल लुक कुछ इस टाइप की आएगी दुपट्टे के साथ जब पहनूंगी, जब मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर मुझे ये मशवरा देना अगर किसी ने भी, मेरी बहन ने ऐसे कपड़े स्टिच करवाए हुए हैं। अच्छा, फिटिंग मैं नहीं पहनती हूँ, फिटिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि मेरा कुर्ता बिल्कुल लूज़ और खुला सा है, तो वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि कभी भी मुझे बहुत फिटिंग में कपड़े पहने देखा होगा। मैं हमेशा खुला डुल्ला सही अपना रखती हूँ। मेरे बहुत सिंपल से मेरे सूट होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, खुले होते हैं, और साथ में प्लाजो या कैपरी, मतलब इस टाइप के कपड़े होते हैं। मैं बिल्कुल भी वो मतलब फिटिंग में या फिर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवा सकती अपने कपड़ों पे ना। अच्छा, अब जैसे डिज़ाइनिंग हमें जब करवानी होती है, देखें जैसे इसकी लेंथ अगर ज़्यादा नहीं बन रही थी तो हमें चाहिए था दामन पे ना थोड़ी सी मतलब कुछ इस टाइप की डिज़ाइनिंग करके इसकी लेंथ बढ़ा सकते थे। तो अब जो 2 सूट रह गए ना, तो उसकी मैंने भाई को बोला कि इसी तरह करके ना आपने मतलब लेंथ बढ़ानी है, इसकी लेंथ बहुत शॉर्ट है। तो ये मुझे थोड़ा सा मसला बना था। ये लेस जो है वो भाई ने खुद ही लेकर लगाई थी, और साथ में आपको पता है कि मेरी तरपाई ही होती है चाक वगैरह पे, सिलाई जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं तरपाई करवा लेती हूँ। एक और सूट स्टिच होकर आया था, मैंने सोचा कि वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, मतलब आप लोग देख ही रहे हो कि इसके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं थी लेस की या फिर किसी भी चीज़ की, क्योंकि इसका ऑलरेडी गला बना हुआ था। और मोहम्मद ना यहाँ पे बस मुझे बार बार तंग कर रहा था, मैं आपको सूट दिखा रही थी, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं ना, तो इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ भी हुआ है, तो वो कहता है कि बस हर वक्त मामा जो है वो मुझे उठा के रखें।
अब ये देखिए ये बार बार मुझे तंग कर रहा है तो मैं उसको हटा रही हूँ। अच्छा, इसका जो बाजू मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका गला बना हुआ है, मतलब उस पर ऑलरेडी कढ़ाई हुई हुई है और जो बाजू है उस पर भी प्रिंट था और देखिए आगे जैसे लेस नमाई प्रिंट हुआ हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर लेस लगवा के मुझे इस तरह लग रहा था बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो दामन पे भी ऑलरेडी प्रिंट था और इसके अलावा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कढ़ाई भी हुई हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये सिंपल सूट है तो इसको लेसें वैसे लगवा कर मैं और भी ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाह रही थी। लॉन का सूट है तो मतलब ये भी घर में ही पहनने वाला समझ ले। अच्छा, साथ में मैंने इसके जो है वो कैपरी बनवाई है, बाकी बस ये सारा सूट है। 2 सूट जब वो भी स्टिच होकर आ जाएंगे ना तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह जो है वो शेयर करूँगी। तो ये साथ में रख के मैंने कहा कि आपको दिखा देती हूँ। पहले वाले के भी मैंने बाजू और गला जो है वो आपको दिखा दिया था और मोहम्मद जो है वो स्टिल मुझे तंग करने लगा हुआ था। तो चले जी, आप लोगों के साथ बातें शातें करते हुए कपड़े दिखाए और इतने में जो है वो बच्चे भी उठ गए और हेल्पर भी जो है वो भी आ गई थी और टाइम का पता भी नहीं चला, टाइम जो है वो गुजर गया। अदरवाइज़ मैं अकेली बैठी हुई थी, बस बोर हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और फिर ज़ाहिर है सुबह में बच्चे सो रहे होते हैं, छुट्टी वाले दिन वो तो उठते नहीं और व्लॉग मेरा थोड़ा सा जो है वो लेट आ रहा है। संडे वाले दिन जो है वो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों ने जो एक घर में व्लॉग बनाया था, इसी तरह से मतलब कॉमेडी टाइप जो है वो व्लॉग था, आप लोग ज़रूर देखना, वो भी बड़े मज़े का था, बड़ा मज़ा आया उसको बनाते हुए भी बड़ा मज़ा आया और बाकायदा कमेंट्स भी काफ़ी सारे आए तो सब ने जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच आप सबकी मोहब्बत का। अच्छा, यहाँ पे नूर फातिमा पराठा जो है वो बहुत ही मज़े का बनाती है। सिंपल तरीका होता है लेकिन पराठे को देखकर ना एकदम ऐसे लगता है जैसे स्टफिंग वाला पराठा होता है या फिर बाज़ार से जो लेकर आया ना वो वाला पराठा होता है, बड़ा मज़ेदार सा बनता है। तो अभी आप लोग देखिएगा, सिंपल उसने रोटी बनाई है, उसमें घी लगा के उसका पेड़ा सा बनाया था, फिर उसके बाद उसने बेल के इसको ये देखे तवे पे सेक रही है। और जो सारी ट्रिक होती है ना वो असल में सेकने की होती है पराठे को। तो ये देखें, अभी ये देखें जैसे उसने फोल्ड किया, कितना अच्छा स्टफिंग वाला पराठा लग रहा था माशाल्लाह से। गया पराठा, साथ में है दही, दाल, ये हसीब का पराठा और ये मलाई जो कि बच्चों ने गंदी कर दी है। ठीक है, चीनी भी है और चाय अभी मेरी आ रही है। तो ये असल में कुछ आलू वाले पराठे 2 बने थे तो इन्होंने बच्चों ने खाई है, ख़राब कर दिए मलाई। चलें जी, यहाँ पे जी मैं अब नाश्ता अपना करने लगी हूँ गर्मा गर्म। तो नाश्ता वाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, अभी जो है वो काम शाम भी साथ साथ चल रहे थे तो मैंने कहा कि फटाफट से शामी भी रख लेती हूँ क्योंकि आसिफ ना होना तो फिर बच्चे सब्ज़ी तो शौक से खाते नहीं हैं तो फिर समझ भी नहीं आती पकाएं क्या, तो मैं फिर शामी वगैरह बना के रख लेती हूँ, शामी कबाब ना। तो उससे भी ये होता है कि बच्चे खुश होकर मतलब उससे कुछ भी बन वगैरह मंगवा के बर्गर बना लेते हैं या रोटी खा लेते हैं, ये जो भी इनका दिल करे चावलों के साथ भी चल जाते हैं। तो सिंपल तरीका है, जैसे मैंने दाल लिया, यहाँ पर चिकन लिया, प्याज ले लिया था इनको, मतलब आप अपने हिसाब से चेक कर लें, अगर 2 किलो चिकन है तो 1.5 किलो दाल कर लें, अगर किलो चिकन है तो फिर आधा किलो दाल कर लें। इस तरह से दाल ज़रा थोड़ी सी जो है वो उससे कम होती है क्योंकि आपको पता है पकने के बाद वो डबल हो जाती है। शामी मसाले का छोटा पैकेट मैंने ले लिया, यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक, बस ये चीज़ें ले ली हैं। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने ली है, तो अदरक लहसुन भी डाल दिया, 2 प्याज डाल दिए थे नॉर्मल साइज़ के। ठीक है, ये सब मसाले इसमें डाल दिए। अभी चिकन है हमारे पास, ये भी मैंने तकरीबन 1.5-2 किलो चिकन था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, सब चीज़ें डाल के पानी डाल के आपने इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद इसको पकने देना है अच्छे तरीके से कि जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जैसे ही पानी खुश्क होने लगता है तो फिर ज़रा चम्मच हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे, और जैसे ही बर्तन को दाल छोड़ देती तो फिर समझे कि मतलब मसाला जो है वो छोड़ देगा कि दाल भी अच्छे से गल जाएगी। तो फिर जो चूल्हा है ना वो बंद कर दें और इसको किसी बर्तन में निकालें, ठंडा करने के लिए रखें। अच्छा, यहाँ पे ना ये ऑर्गेनाइज़र है, इसकी वीडियो जो है वो मेरी सिस्टर ने मांगी थी तो मैंने उसके लिए बनाई, तो फिर मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। असल में जो है ना उनका माशाल्लाह से इंशाल्लाह बेबी आने वाला है, बस समझ लें कि आज आ जाना है इंशाल्लाह ऑपरेट होना है उसका। तो उसके लिए वो ना सारी सेटिंग कर रही थी अपनी कबर्ड्स की और अपनी चीज़ों की। तो फिर उसने कहा था कि ये जो आपका ऑर्गेनाइज़र है ये कैसा है, ये सेंड करे ज़रा, मुझे चाहिए। तो फिर मैंने उसे बताया कि ये तो जो है ना वो जेंट्स की जैसे पैंट्स होगी या शर्ट्स होगी तो उनको आप इस तरह से जो है वो रख सकती हो, और इस टाइप का ये सारा। ठीक है, तो उसको भेजा था तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। आगे मैं एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हम लोगों ने अपनी फैमिली में अपने अपने घरों में बैठे बैठे क्लिप्स बनाए कि हम सबको क्या लगता है कि भाई ये बेबी इंशाल्लाह बॉय आएगा या गर्ल आएगी। तो वो मैं आपके साथ आगे क्लिप शेयर करती हूँ, वो ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी शामी जो है वो हो गए थे तो मैंने इस दफ़ा ना मशीन से नहीं निकाला, इनको मैंने ना कूट लिया था क्योंकि चिकन था ना तो चिकन को पीसना कोई ज़रूरी नहीं था। मुझे लग रहा था कि ऐसे ही वो जल्दी रेशा रेशा तो हो गया था अलग अलग, अच्छे से दाल भी गल गई थी और चिकन भी गल गया था। तो फिर मैंने इसी तरह इसको कूटा है, मोटा मोटा सा करके कूट के, तो फिर मैंने इसके शामी की शेप दे ली। देखिए कितनी अच्छी शेप बन रही है। तो बस इस तरह से सारी शेप देने के बाद अब बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि मामा हमें जल्दी से शामी बना कर दें, तो मैंने कहा कि चलो साथ ही मैं बना भी लेती हूँ और आप लोग को भी फाइनल लुक जो है ना वो कबाब की दिखा लेती हूँ। बस हल्के से अभी फ्रीज़ हुए थे तो फिर बच्चे कहने लगे कि मामा शामी बना कर दें।
तो कितनी अच्छी शेप भी बनी है इनकी देखें। और मैंने हाथ से बनाई है, हालांकि मेरे पास वो पड़ा हुआ है कटर भी, शामी कटर जो होता है, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो हाथ से बना लिए थे। अंडे में जो है हम इसको डिप करते जाएंगे और साथ ही जो है वो ऑयल में मैं रखती जाऊँगी। और क्योंकि आज मेरी सिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में भी हैं, तो बहुत सारी दुआएँ उनके लिए, आप सब भी बहुत सारी दुआएँ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है वो खैर खैरियत से बेबी उनका आ जाए। बेटा हो या बेटी हो, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन हमें तो जो है वो जाहिर सी बात है कोई फ़र्क नहीं है अभी बेटा और बेटी में। बस अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाला दे, सही सलामत दे, बस यही जो है ना आज के दौर में आपको औलाद मिल जाए ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं उनके पास औलाद नहीं, तो सबके लिए दिल से दुआ है जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। बहुत ज़्यादा दुख होता है कमेंट्स पढ़ के, यकीन करें, जो लोग बताते हैं कि हमें 5 साल 10 साल 15 साल से औलाद नहीं है, तो ये तो उन्हीं को पता है कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होती है। बस अल्लाह ताला सबको जो है वो, मैं कहती हूँ किसी को भी औलाद की नेमत से महरूम ना रखे, सबको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। तो अब मेरी बहन के लिए भी बहुत सारी दुआएं करिएगा, आज के दिन उसका हॉस्पिटल में होगा और वो कौन सी बहन है, किसका बेबी है, इंशाल्लाह वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस मैंने इतना आपको बता दिया कि इंशाल्लाह बस मेरी जो बहन है ना उनका बेबी आने का। अच्छा, इसके बाद कबाब की शेप आपने देख ली, शक्ल बड़ी मज़ेदार सी थी। आगे मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी। ब्लॉग मैं अपना यहीं पेंट करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और आगे वो क्लिप देख लें। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले तो महक के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़, अल्लाह ताला जो है उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मुझे जो लगता है वो लगता है कि इंशाल्लाह महक का बेटा होगा। बेस्ट ऑफ लक। बेटी 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 तो अब्दुलरहमान काका या काकी? काकी। वैसे तो मुझे दोनों ही लग रहे हैं, काका भी लग रहा है, काकी भी लग रही है, लेकिन अब्दुलरहमान का काकी, तो इसीलिए जो है ना मुझे भी मेरी तरफ से भी काकी, क्योंकि हमारा जो मोहम्मद है ना इसने कहा काकी, और इसे अभी बोलना नहीं आता, नहीं तो ये भी कुछ बता देती। बड़ा में काका काकी आता, ओके आता। अच्छा जी, मुझे लगता है कि महक भाजी का बेटा होगा। मुझे कोई बेटा लगता है हमारी तरफ से, हम टीम बॉय। मेरा बुबू का बेटा होगा कि बेटी होगी? बताओ जल्दी से बताओ, बताओ 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 जल्दी बताओ। बेटा? अच्छा हाँ।